पंजाब डूब रहा है। केंद्र सरकार को जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए उतनी नहीं दिखाई दे रही है। मगर हम पंजाब की क्या बात करें दोस्तों, यमुना का जो जलस्तर बढ़ रहा है उसके चलते अब दिल्ली डूब रही है। सही, पंजाब डूब रहा है। केंद्र सरकार को जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए उतनी नहीं दिखाई दे रही है। मगर हम पंजाब की क्या बात करें दोस्तों, यमुना का जो जलस्तर बढ़ रहा है उसके चलते अब दिल्ली डूब रही है। सही सुना आपने दोस्तों, दिल्ली डूब रही है। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं आज सुबह से किस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। दिल्ली का नब्ज बना दिल्ली सचिवालय डूब रहा है। आईएसबीटी के आसपास पानी है, कश्मीरी गेट में पानी घुस रहा है। जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम आई है सबसे पहले जाकर पंजाब के लोग खड़े हो गए हैं, सिख भाई हमारे खड़े हो गए हैं। और आज वही पंजाब बाढ़ का शिकार है और ना तो गोदी मीडिया को उसकी फिक्र है और ना ही हमारे प्रधानमंत्री को। सुना आपने दोस्तों, दिल्ली डूब रही है। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं आज सुबह से किस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। दिल्ली का नब्ज बना दिल्ली सचिवालय डूब रहा है। आईएसबीटी के आसपास पानी है, कश्मीरी गेट में पानी घुस रहा है। जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम आई है सबसे पहले जाकर पंजाब के लोग खड़े हो गए हैं, सिख भाई हमारे खड़े हो गए हैं। और आज वही पंजाब बाढ़ का शिकार है और ना तो गोदी मीडिया को उसकी फिक्र है और ना ही हमारे प्रधानमंत्री महोदय आते हैं। अफगानिस्तान में बहुत जबरदस्त भूकंप आया है। अफगानिस्तान के लिए ट्वीट करते हैं, हमें बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है कि चलिए अफगानिस्तानियों के लिए ही, अफगानों के लिए ही कम से कम इनका दिल धड़क रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हुआ है 11 सालों में, बताइए किसकी है जवाबदेही पानी में डूबती इन सड़कों की? किसकी है जवाबदेही एक बारिश के सामने जिस तरह से पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाता है। तस्वीर आती है कि अफगानिस्तान को एक ट्रक भेजा जा रहा है मदद करने के लिए और भी सामान भेजा गया, लेकिन वही प्रधानमंत्री पंजाब के लिए 2 लाइन क्यों नहीं लिख पाते हैं? विकास का दावा करके सत्ता में आए थे, वो इस मुद्दे पर खामोश ही रहेंगे। उनके पास आपके मुद्दों का समाधान करने का सिर्फ एक तरीका है, अनर्गल और वाहियात मुद्दों में आपको उलझा कर रखना। लेकिन कम से कम पब्लिकली एक बार पंजाब वालों के लिए अपना दर्द दिखाते तो। पंजाब में चुनाव था तो पगड़ी पहन के पहुंच गए थे, पंजाब में चुनाव था तो गुरुद्वारे में पहुंच गए थे, और आज जब पंजाब दर्द से करा रहा है, हर गुजरते दिन नहीं, हर गुजरते लम्हे के साथ पंजाब में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पंजाब डूब रहा है। केंद्र सरकार को जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए उतनी नहीं दिखाई दे रही है। मगर हम पंजाब की क्या बात करें दोस्तों, यमुना का जो जलस्तर बढ़ रहा है उसके चलते अब दिल्ली डूब रही है। तो इस बात के लिए वक्त है कि वो अपनी मां को मिली हुई गालियों का हिसाब कैसे चुकाएंगे। लेकिन पंजाब में जो लाखों लोग इस समय बेघर हो गए हैं, उनका दर्द उनको परेशान नहीं करता है। हर गुजरते दिन नहीं, हर गुजरते लम्हे के साथ पंजाब में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पंजाब डूब रहा है। केंद्र सरकार को जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए उतनी नहीं दिखाई दे रही है। मगर हम पंजाब की क्या बात करें दोस्तों, यमुना का जो जलस्तर बढ़ रहा है उसके चलते अब दिल्ली डूब रही है। सही सुना आपने दोस्तों, दिल्ली डूब रही है। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं आज सुबह से किस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। दिल्ली का नब्ज बना दिल्ली सचिवालय डूब रहा है। आईएसबीटी के आसपास पानी है, कश्मीरी गेट में पानी घुस रहा है। मगर क्या किसी को परवाह है? मगर इससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, पंजाब में कितने बुरे हालात हैं। खबर आपके स्क्रीन पर। पंजाब में सैलाब, 100 गांव पानी में डूबे, 7 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद, हर ओर तबाही का मंजर। पंजाब इन दिनों प्रकृति के कहर से जूझ रहा है। लगातार बारिश और बाढ़ के कारण राज्य को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है। 4.25 लाख एकड़ से ज्यादा फसल और जमीन डूब गई है, जिसमें 1500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान का अनुमान है। साथ ही जिला प्रशासन ने स्कूल कॉलेज की छुट्टियों को 7 सितंबर तक बढ़ा दिया है, यानी 7 सितंबर तक पंजाब में स्कूल्स कॉलेजेस जो हैं वो बंद रहेंगे। एक गुस्सा जरूर भर रहा है कि देश के इतने बड़े इलाके में बाढ़ का प्रकोप है। अगर पंजाब का मैप देखिए तो ऐसा लगता है जैसे पूरा पंजाब ही बाढ़ का शिकार है। पंजाब जहां से देश भर को अनाज मिलता है, जहां से देश भर को दूध दही मिलती है, जहां से देश भर को मदद मिलती है। जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम आई है सबसे पहले जाकर पंजाब के लोग खड़े हो गए हैं। सिख भाई हमारे खड़े हो गए हैं, उन्होंने मदद की है, रोटी पहुंचाई है, हर तरह की मदद की है। आप याद कीजिए, किसान आंदोलन चल रहा हो, शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा हो, या कहीं कोई परेशानी आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले जो लोग मदद करते हुए दिखते हैं वो हमारे सिख भाई दिखते हैं। और आज वही पंजाब बाढ़ का शिकार है और ना तो गोदी मीडिया को उसकी फिक्र है और ना ही हमारे प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, अफगानिस्तान में बहुत जबरदस्त भूकंप आया है और दुनिया में कहीं भूकंप आए, बाढ़ आए, कोई दिक्कत आए, हमारे जैसे किसी भी आदमी का दिल दुखना चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय अफगानिस्तान के लिए ट्वीट करते हैं, हमें बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है कि चलिए अफगानिस्तानियों के लिए ही, अफगानों के लिए ही कम से कम इनका दिल धड़क रहा है। मगर सबसे पहले मैं आपको दिल्ली के कश्मीरी गेट का नजारा दिखाना चाहता हूं। ड्रोन के जरिए यह तस्वीर ली गई है और इस ड्रोन के जरिए जो तस्वीर ली गई है आपको हो जाएगा
कि दिल्ली में हालात कितने खराब हैं। देखिए इस तस्वीर को, जिससे पता चल रहा है कि हालात गंभीर हो चले हैं। दोस्तों हर तरफ दिल्ली इसी तरह से डूब रही है। एक एक करके मैं आपके सामने वीडियो दिखाने वाला हूं। आपके सामने दोस्तों यह है बेला रोड, दिल्ली के सिविल लाइंस में बेला रोड, जहां मुख्यमंत्री रहती हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से व्हीकल्स यानी वाहन डूब रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल डूबी हुई है। 4 तस्वीरें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं दोस्तों, एक के बाद एक। ये 4 तस्वीरें हैं दिल्ली के सिविल लाइंस में, जहां पर मुख्यमंत्री रहती हैं। और आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से गाड़ियां डूब रही हैं, वाहन डूब रहे हैं। दिल्ली के हालात बद से बदतर हो गए हैं। तस्वीर आती है कि अफगानिस्तान को एक ट्रक भेजा जा रहा है मदद करने के लिए, और भी सामान भेजा गया। अच्छी बात है, लेकिन वही प्रधानमंत्री पंजाब के लिए 2 लाइन क्यों नहीं लिख पाते हैं? वही प्रधानमंत्री पंजाब में जो दर्द है उस पर कुछ क्यों नहीं कह पाते हैं? ठीक है, सीएम को बुलाया, बात किया, वो सब ठीक है, लेकिन कम से कम पब्लिकली एक बार पंजाब वालों के लिए अपना दर्द दिखाते तो। पंजाब में चुनाव था तो पगड़ी पहन के पहुंच गए थे, पंजाब में चुनाव था तो गुरुद्वारे में पहुंच गए थे, और आज जब पंजाब दर्द से कराह रहा है, और पंजाबी किसी के भरोसे नहीं है, पंजाबी किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला रहे, पंजाबी आपसे ना पैसा मांग रहे हैं, ना मदद मांग रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने दम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हालत यह है कि एक कुत्ता भी अगर बाढ़ में फंसा हुआ है तो आपस में मिलकर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह तस्वीर देखकर किसकी आंख नहीं भर जाएगी कि जो सरदार जी खुद उम्रसरा हैं, जिनकी उम्र है, खुद परेशान होंगे, जिनका अपना घर डूबा होगा, वो एक कुत्ते को बचाने के लिए पानी में हाथ देकर उसको बाहर खींच रहे हैं। तो पंजाबी तो खुद मुख्तार हैं। महाराजा रणजीत सिंह के जमाने से पंजाब में कोई भूखा नहीं सोता। आज 2 हिस्से में बंट गए, एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और एक हिस्सा हिंदुस्तान में आ गया। बंटवारे का दर्द भी तो असल में पंजाब और बंगाल ने ही झेला था। बाकी मुल्क तो नारे लगा रहा था। अगर किसी का सीना चीरा गया था तो पंजाब और बंगाल का सीना चीरा गया था। अब मैं आपको दिल्ली के प्रसिद्ध लोहा पुल की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मेरे पीछे है दिल्ली का लोहा पुल, और यहां पर आप देख सकते हैं यमुना के कहर के सामने और लगातार बारिश के सामने व्यवस्था और पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किस तरह से चरमरा गई है। आपके सामने दोस्तों ये तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं हालात कितने खराब हो रहे हैं लोहा पुल और उसके आसपास। मगर जाहिर सी बात है कि जो लोग विकास का दावा करके सत्ता में आए थे वो इस मुद्दे पर खामोश ही रहेंगे। उनके पास आपके मुद्दों का समाधान करने का सिर्फ एक तरीका है, अनर्गल और वाहियात मुद्दों में आपको उलझा कर रखना, और जो असली मुद्दे हैं उससे आपका ध्यान भटकाना। आपके सामने देखिए दोस्तों दिल्ली का सचिवालय, जो कि दिल्ली के कामकाज की नब्ज है। इस सचिवालय में पानी प्रवेश कर रहा है, और यह सचिवालय जो है वो देश की संसद से बहुत दूर नहीं है। लेकिन क्या इस देश का, क्या इस देश की सरकार का, क्या इस देश के लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता पंजाबियों के प्रति? कोई फर्ज नहीं बनता हिमाचलियों के प्रति, उत्तराखंडियों के प्रति? जम्मू और कश्मीर आप 100 बार कहेंगे कि हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, और है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि है। लेकिन आज जब जम्मू बाढ़ में डूबा हुआ है, आज जब कश्मीर, साउथ कश्मीर में बाढ़ का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, बारिश लगातार हो रही है, तो क्या इस मुल्क का कोई फर्ज नहीं बनता उनके साथ खड़े होने का? गोदी मीडिया मोदी जी की माता जी को गाली दे दी गई, उस पर दिन रात बहस चलाता है, लेकिन पंजाब के सवाल नहीं पूछता। जिस तरह के विजुअल्स पंजाब से आ रहे हैं, दिल तोड़ देने वाले हैं। शानदार घर पानी में डूबे हुए हैं, जानवर पानी में बहे जा रहे हैं। आप सोचिए पानी का फोर्स कैसा होगा। गांव के गांव उजड़ गए हैं, लेकिन खामोशी है गोदी मीडिया में, खामोशी है सरकार की। देखिए क्या हालत हो गई है साहब। आप देख सकते हैं दिल्ली का सचिवालय भी तेज बारिश और खराब प्लानिंग से अछूता नहीं रहा, क्योंकि इस तस्वीर में, जिसे पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्र ने अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया है, आप देख सकते हैं कि दिल्ली के सचिवालय में आई हुई बाढ़ ने सबको विचलित कर दिया है। खासतौर से पंजाब के अंदर अगर देखो तो तबाही का ऐसा आलम जो पहले कभी नहीं देखा गया। रावी हो, सतलज हो, चनाब हो, उफनती हुई नदियां और पूरे पंजाब के हजारों गांव में भरा हुआ पानी, बर्बाद होती हुई फसलें लाखों एकड़ में अपनी कहानी कह रही हैं। लेकिन पंजाब के बारे में लोगों को सोचने का वक्त नहीं है, सरकार के पास भी वक्त नहीं है। मोदी जी को इस बात के लिए वक्त है कि वो अपनी मां को मिली हुई गालियों का हिसाब कैसे चुकाएंगे, लेकिन पंजाब में जो लाखों लोग इस समय बेघर हो गए हैं, उनका दर्द उनको परेशान नहीं करता है। इसलिए परेशान नहीं करता कि पंजाब उनके काबू में नहीं आता है, पंजाब में बीजेपी को विक्ट्री नहीं मिलती है, तो बेचारे क्या करें। तो जो स्टेट्स बीजेपी के काबू में नहीं आए उनको सजा दो।
जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया, मज़ीद आगे चलकर आपको दिखाएंगे किस तरह जो भारत ने छोड़ा था सैलाब पाकिस्तान के लिए, वो अब जो है ना कुदरत का निज़ाम देखें। सैलाब जो है दिल्ली पहुंच गया, वहां पे नुकसान होना शुरू हो गया। मज़ीद इसके ऊपर भारतीय मीडिया चीखता चला रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। पंजाब को बचा लो। हर गुजरते दिन के साथ पंजाब डूब रहा है। पूरा देश पंजाब के इस दर्द में शरीक है, मगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जिस तरह का तालमेल होना चाहिए वो पूरी तरह से अलग है। आज राहुल गांधी ने अपील किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जिस तरह से सक्रिय होना चाहिए केंद्र सरकार को, वो सक्रियता बिल्कुल नदारद है। आज पंजाब से जो खौफनाक तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, वो आप तक मैं एक बार फिर पहुंचा रहा हूं, मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, हर तरफ यही नजारा दिखाई दे रहा है दोस्तों। और पंजाब वैसे भी मोदी जी को 6 रियासतें भारत की इस वक्त सैलाब की लपेट में आ चुकी हैं। पाकिस्तान के पंजाब को इन्होंने तबाह करना था ना, कर लिया जितना तबाह करना था, अब अपने भुगतो तुम। काफी नापसंद है, हद से ज्यादा नापसंद है, क्योंकि पंजाब उनको वोट नहीं देता। बीजेपी की वहां दाल नहीं गिरती। जो आपका केसरिया रंग है ना, पंजाब तो वैसे ही केसरिया रंग में आज से नहीं, आजादी से पहले से था, पर उनका केसरिया रंग पवित्र है। बीजेपी का केसरिया रंग जो है ना, वो एक किस्म से गंदगी फैलाता है, लोगों में नफरत फैलाता है। लेकिन पंजाब का केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, प्रेरणा का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है, बहादुरी का प्रतीक है, दूसरों की मदद करने का प्रतीक है। तो मोदी जी ने ऐसे मुंह मोड़ दिया है देखा जाए, और कह रहे कि वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें जो काम कर रही हैं, लेकिन कोई ऐसी सहायता अनाउंस करो कि 500 करोड़ देना है, 1000 करोड़ देना है आपको, ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है। सिर्फ नाम के लिए कहने को तबाही उत्तराखंड में भी है, हिमाचल में भी है, कश्मीर में भी है। उत्तराखंड बाढ़ की विभीषिका का एक अरसे से सामना कर रहा है। हिमाचल में भी पानी का वही रौद्र रूप दिखाई दे रहा है, मगर शुरुआत में करना चाहूंगा उधमपुर के एक ब्रिज से। जम्मू कश्मीर का इलाका आप देखिएगा दोस्तों, पानी का रौद्र रूप और किस तरह से ब्रिज टूट जाता है। यह अपने आप में बहुत ही खौफनाक तस्वीर है। उत्तराखंड का यह नजारा दोस्तों, यह मुक्तेश्वर का नजारा, और देखिए पानी का रौद्र रूप। यह है पानी का रौद्र रूप जिसके चलते पूरे के पूरे बाजार बह रहे हैं दोस्तों। क्योंकि जब विकास की कहानी लिखी गई थी तो किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि आप जो अपने दुकानें, अपने शहर बसा रहे हैं, वो पानी के रास्ते में बसा रहे हैं। इसलिए आप ऐसी कई तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें पानी के बहाव में पूरे के पूरे गांव बह गए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने गांव, अपनी दुकानें, अपने कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स प्रकृति का मजाक बनाकर, उसका अपमान करके पानी के रास्ते में बना दिए। और आपके सामने नजारा दिखाई दे रहा है उत्तराखंड का, हर तरफ पानी का कहर, हर तरफ ये रौद्र रूप, जिससे इंसानियत शर्मसार ही नहीं खौफजदा भी हो रही है। लेकिन शायद अब वो जो एक इतना सारा फंड इकट्ठा करके मोदी जी बैठे हुए हैं, अब वो सोचते हैं कि इसमें से पैसा निकाल के क्यों किसी को देना। पैसा फॉरेन की ट्रिप में काम आएगा मोदी जी के, जहां एक एक ट्रिप में 50-50, 100-100 करोड़ रुपए लग जाता है, तो वहां पे खर्च करेंगे। हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो इनके मकान गिर गए, दुकानें बर्बाद हो गई, बिजनेस बर्बाद हो गए पंजाब के अंदर, उनकी क्या मदद करनी, या हिमाचल के लोगों की क्या मदद करनी। अभी कांग्रेस की सरकार है। यही दिक्कत है हिंदुस्तान में कि बाढ़ के अंदर भी राजनीति होती है, और पंजाब के साथ जो अन्याय हो रहा है वो सबके सामने है कि किसी मंत्री के मुंह से पंजाब का नाम नहीं निकलता है। आप देखो, क्या निर्मला सीतारमण हो, या राजनाथ सिंह हो, या अमित शाह हो, कोई पंजाब के बारे में ढंग से कोई बात ही नहीं करता। ऐसा लगता है पंजाब में कुछ हुआ ही नहीं है, या पंजाब से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। ये सच है कि पंजाब से वास्तव में इनका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि पंजाब इन्हें वोट नहीं देता ना। इसलिए जितना अत्याचार कर सकते हो पंजाब पे कर लो, लेकिन वक्त बदलेगा तो रुत भी बदलेगी, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, दुकानें की दुकानें बह रही हैं, और मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह नजारा एक बार फिर ब्यास नदी का है, और आप इसमें देख सकते हैं बाकायदा एक फ्रिज बह रहा है। एक फ्रिज बह रहा है, और जाहिर सी बात है ये फ्रिज या तो किसी दुकान में रहा होगा या किसी मकान में, और अब ये फ्रिज बह रहा है। सोच के भी सेहरन पैदा होती है दोस्तों कि जिनके घर में फ्रिज रखा गया होगा वो लोग कहां होंगे। इस कदर बेबस हो गया है हमारा पंजाब। और आज राहुल गांधी अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि आपको इस मुद्दे पर उग्र होना पड़ेगा, खुलकर सामने आना पड़ेगा। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिमाग तो बिहार में लगा हुआ है कि बिहार को मुझे कैसे जीतना है। जब नेता विपक्ष सवाल उठा रहे हैं तो बड़ा प्रश्न, प्रधानमंत्री क्यों खामोश है? सुनिए राहुल गांधी ने क्या अपील किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नमस्कार। पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। कुदरत ने पाक के खिलाफ साजिश का इंतकाम ले लिया, सैलाब दिल्ली पहुंच गया, मजीद 5 रियासतें डूब गईं।
आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल हादी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।